नमस्कार, आई न्यूज 24x7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एंकर कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा सराय यूसुफ में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में मृत्युंजय बिन जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 2 सालों में अपने ग्राम सभा के लिए क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 3 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। मृत्युंजय जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद मैम। आपने अभी तक 2 सालों में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? 2 सालों में मैम मैंने कई इंटरलॉकिंग करवाया है, खड़ंजे का निर्माण करवाया है और भूमि विकास कार्य में कई नालियाँ खुदवाई हैं, मिट्टी के चक्रोड बनवाए हैं, तालाबों को खुदवाया है। जिनको आवास की जरूरत थी, जो आवास के पात्र थे, उनको आवास मिला है। कितने आवास आवंटित हुए हैं? 18 आवास आवंटित हुए हैं। शौचालय लगभग 10 आवंटित हुए हैं। स्वच्छ भारत, हाँ, क्योंकि क्या इसके पहले जो प्रधान थे उनके द्वारा काफ़ी शौचालय दिए गए थे, तो कुछ कम ही लोगों को शौचालय की ज़रूरत थी। जो बचे हुए थे उनको शौचालय दिया गया। तो ये सारे कार्य हमारे द्वारा कराए गए। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, तो स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवा रहे हैं? हमारे गांव में मैम सबसे ज़्यादा समस्या नालियों को लेकर के है। बरसात होती है तो यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। तो मैं सबसे पहली प्राथमिकता यही देना चाहता हूँ कि अपनी ग्राम सभा में नालियों का निर्माण करवाऊँ, जिससे चारों तरफ साफ सफाई बनी रहे, मच्छर न पनपे, जिससे लोगों को बीमारियाँ ना हो, लोग स्वस्थ रहें। उसके बाद और कई चक्रोट हैं बनवाने हैं, इंटरलॉकिंगें बनवानी है, खड़ंजे का निर्माण करवाना है, नालियों का भी निर्माण करवाना है। इन सारे कामों की योजना को मैंने बना के रखा है। बचे हुए समय में मैं इन सारे कार्य को पूरा करने की कोशिश करूंगा। आपकी ग्राम सभा में जब हम सर्वे किए तो बहुत से जनता हमसे मुखातिब हुए, जिनका कहना था कि ODF प्लस में ग्राम सभा आपकी आ चुकी है। अभी ODF प्लस में तो पेमेंट हो चुका है ना आपका? जी जी। तो आपकी ग्राम सभा में जब हम सर्वे किए तो बहुत सारी जनता हमसे मुखातिब हुए, तो जिनका कहना था कि नालियों की साफ सफाई नहीं हो पा रही है, इस बीच कूड़ेदानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जल निकासी न होने का नालियों में जल भराव रहता है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है, जिससे अस्वस्थता ज़्यादा फैल रही है, बीमारियाँ ज़्यादा फैल रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नालियों की व्यवस्था मैम है हमारे यहाँ। हमारे ग्राम सभा में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरी ग्राम सभा मछली शहर से सटी हुई है, जिससे पानियों को निकलने की समस्या बनी हुई है। हालांकि उस समस्या से मैं बार बार निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि इससे निजात मिल सके और पानियों को निकासी की व्यवस्था हो सके। लेकिन जहां पर कुछ लोगों की पर्सनल ज़मीनें हैं और वहां से पानी बहता था, लोगों ने मकान बनवा लिया। मकान बनने के बाद वहां से पानी नहीं निकल पाता है, इसलिए ये समस्या बनी हुई है। उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कूड़ेदान के लिए जगह जगह डस्टबिन की व्यवस्था कर दी गई है। लोग कूड़ेदान को डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन ये देहात है, कुछ कम ही लोग डस्टबिन का प्रयोग करते हैं। बाकी समय समय पर बीच पर छिड़काव भी करवाया जाता है, जिससे बीमारियां ना फैले, लोग स्वस्थ रहें। ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। अच्छा, आपके अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है। तो आप अपने ग्राम सभा में स्वास्थ्य को किस स्तर पर आगे ले जाना चाहते हैं? मेरे ग्राम सभा में मैम, चूँकि मेरी ग्राम सभा मछली शहर से सटी हुई है, इसलिए यहाँ स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या नहीं हो पाती है। मछली शहर CSC केंद्र मेरी ग्राम सभा से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे यहाँ पर किसी को कोई समस्या होती है तो लोग तुरंत वहाँ पहुँचते हैं, इलाज करवाते हैं। रही बात साफ़ सफाई की, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी हद तक समस्या को दूर किया जा रहा है। स्वास्थ्य उपकेंद्र NM सेंटर वगैरह आपकी ग्राम सभा में है? नहीं, मेरी ग्राम सभा में नहीं है मैम। तो इसकी आवश्यकता है इस ग्राम सभा में? मेरे ग्राम सभा में मैम इसकी आवश्यकता तो नहीं है। अच्छा, आवश्यकता नहीं है। बारात घर और शमशान घाट है? बारात घर और शमशान घाट नहीं है, इसकी आवश्यकता है मैम। लिखित में आपने आवेदन किया है? नहीं, लिखित में तो मैंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, लेकिन इसकी बहुत सख्त जरूरत है। जी, इसका लिखित में आवेदन कीजिए। ओके मैम। ठीक है, आप प्रतिलिपि अपने पास रखिए। अच्छा, ये बताइए, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं? मेरा सपना ये है मैम, मैं अपनी ग्राम सभा के लिए ये चाहता हूँ, मेरी ग्राम सभा मछली शहर लोकसभा और विधानसभा में है
और मेरी ग्राम सभा लोकसभा विधानसभा के बॉर्डर पर है। तो यहाँ पर न तो कोई सांसद जल्दी ध्यान देते हैं, न तो कोई विधायक जल्दी ध्यान देते हैं। जो भी विकास का कार्य होता है यहाँ पर प्रधान का ही कार्य प्रधान के द्वारा ही किया जाता है। तो मेरा यह एक सपना है, मैंने अपने गांव के लिए सोचा है कि मेरे गांव में नालियों की व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त हो, रोडों की व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त हो और लोग स्वस्थ रहें, पढ़े लिखें, विकास करें, आगे बढ़ें। सरकार के 19 पैरामीटर पे आपने काम कर लिया है, जैसे सचिवालय का निर्माण और विद्यालयों का कायाकल्प हो चुका है? जी मैम, सचिवालय का काम चल रहा है। आरआरसी सेंटर वगैरह? आरआरसी सेंटर बन चुका है, मॉडल साहब बन चुका है, उस पे काम चल रहा है। कुछ काम उस पर बाकी है जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो। आयुष्मान कार्ड वगैरह सबके घर? आयुष्मान कार्ड मैम, जो आयुष्मान के पात्र थे लगभग सबका आयुष्मान। वृद्धा पेंशन सबको मिल चुका है? वृद्धा पेंशन मिल रही है, विधवा पेंशन मिल रही है, कोटेदार विकलांग पेंशन मिल रही है। कोटेदार ठीक है, समय कोटेदार हमारी ग्राम सभा में 2 कोटेदार हैं, हरिनाथ यादव और रुद्री प्रसाद यादव। लेखपाल चंद्रावती जी हैं। सब ईमानदारी से अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं? सरकार से हम एक मदद ये चाहते हैं कि हम लोगों हमारी ग्राम सभा की गौशाला है, मैं उसको संचालित करता हूँ और हर महीने हमको ग्राम निधि से ज़्यादा वेतन देना होता है। गौपालकों को, सामुदायिक शौचालय को, डाटा ऑपरेटर को। अगर सरकार इनकी वेतन की व्यवस्था, इनके मानदेय की व्यवस्था अलग से कहीं से कर दे तो निधि का पैसा बचेगा जो विकास के कार्य में लगेगा, जिससे गांव का विकास होगा। गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा, देश अपने आप आगे जाएगा। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अब तक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है सड़कों का निर्माण और नालियों की समस्याओं को दूर करना। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे तो बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि नालियों की साफ सफाई नहीं हो पा रही है, कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जल निकासी न होने के कारण नालियों में जल भरा रहता है, जिससे मच्छरों का प्रकोप होता है, जिससे अस्वच्छता फैल रही है। लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी 3 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपनी ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी कि आप ग्रामवासी की समस्याओं को न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। जी मैम, मैं पूरी तरह से गांव की जनता के लिए समर्पित हूं। गांव की जनता को जहां भी जो ज़रूरत पड़ती है मैं उनके लिए सदैव खड़ा रहता हूं, भविष्य में खड़ा भी रहूंगा। ये मेरा गांव ही नहीं, मेरा घर है। मैं पूरे गांव को अपना घर समझता हूं और हर समस्या के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में जानते हैं या नहीं, या ले जाते हैं कि नहीं। वीडियो राजेश शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।